हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया में। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 सॉल्व करेंगे। यह 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है। डेट है बेटा इसकी 21 सितंबर 2020। बच्चों, वर्कशीट में आपको अपना नाम लिखना है और अपने अध्यापक का नाम लिखना है। तो देखिए वर्कशीट में क्या कहा गया है। हर रोज की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी कि अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। एक लड़की, कोई बच्चा पौधों को पानी दे रहा था। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा और पढ़ा था। उस बच्चे ने अब तक बेटा मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा था। उसने पहली बार मधुमक्खी का छत्ता देखा और उसको देखकर वह बहुत खुश हुई और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश मैंने उसे छू लिया होता और मधुमक्खियाँ मुझे काट लेती। यदि उसको पता ना होता कि मधुमक्खियाँ काटती हैं, बहुत तेज़ काटती हैं, तो वो उसको छू लेती और मधुमक्खियाँ उसको डंक मार देती। और आपको पता ही है डंक मारने के बाद क्या होता है, कितना दर्द होता है। देखिए बच्चों, ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। ये कितना बड़ा छत्ता है और इसमें कितनी सारी मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं। इसमें ये शहद बनाती हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे कोष्ठ हैं। इनमें रहती हैं। इनका घर है और इसके बीच में ये शहद इकट्ठा करती हैं। और पता है शहद कहाँ से लेकर आती हैं? शहद ये फूलों से लेकर आती है। यानी फूलों का जो रस होता है, जो मकरंद होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेक्टर। क्या कहते हैं? नेक्टर। हिंदी में मकरंद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। उसको ये लाती हैं, चूसती हैं उसको और अपने छत्ते में लाकर उसको इकट्ठा करती हैं और उससे ये शहद तैयार होता है जो हम खाते हैं। हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है? तो ये जो प्रकोष्ठ हैं इसके, ये जो इन्होंने खाने से बनाए हुए हैं, तो इनका आकार ऐसा होता है। उसको क्या कहते हैं? षष्ठभुज। क्या कहते हैं? षट के आकार का कह दो या षटभुज के आकार का कह दो, और इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल। मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है? वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है? शहद। मधुमक्खी के छत्ते में शहद ही तो होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? देखते हैं आगे। आंसर हमने लिखा है किस प्रकार लाभदायक है। मधुमक्खी के छत्ते में शहद होता है। शहद जो है पाचन ठीक रखने में, वजन कम करने में, त्वचा में निखार लाने में उपयोगी है। यानी शहद पीने से वजन भी कम होता है। शहद खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन है, वो अच्छा रहता है और शहद जो है अत्यंत पौष्टिक होता है। और बेटा एक गुण और बताते हैं कि शहद कभी ख़राब नहीं होता है। शहद कभी भी रखो आप कई कई साल तक, वो कभी ख़राब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा कीजिए। जो मधुमक्खियाँ हैं, जो हमारा पूरा पर्यावरण है, उसकी जो रक्षा करती हैं, वो किस प्रकार रक्षा करती हैं? तो आपको बताना है कि कैसे रक्षा करती हैं। तो आंसर है मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका? मधुमक्खियाँ परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी परागण की क्रिया करने में वो हेल्प करती है, क्योंकि वो एक फूल से दूसरे फूल पर, यदि एक फूल ये है, दूसरा फूल ये है, तो इस फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है। तो उसके जो उनके छोटे छोटे पंख होते हैं, पैर होते हैं, उनमें इसके परागण लग जाते हैं और दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं। तो परागण की क्रिया होती है, जिससे फलों का, बीजों का निर्माण होता है। तो वे पेड़ों की वृद्धि, फूलों और अन्य पौधों का समर्थन करती है। यानी पेड़ों की वृद्धि में सहायक है, पौधों का वो निर्माण करती है, क्योंकि जब वो इधर उधर जाएंगी उड़कर, तो उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनके परागकण हैं, वो दूसरे पौधों में जाते हैं, तो उससे नए पौधों का निर्माण होता है, जो जीव जंतुओं के लिए भोजन व आश्रय देते हैं। कौन? पेड़ पौधे।
पेड़ पौधे जो हैं खाने के लिए भोजन देते हैं सब जीव जंतुओं को और आश्रय रहने के लिए घर देते हैं। तो इस प्रकार ये पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खियों के अलावा अन्य कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, यानी पर्यावरण की रक्षा करने में और दूसरे जो प्राणी हैं उनके नाम बताने हैं और सूची बनानी है। तो कौन से प्राणी हैं बेटा? तितली, तितली भी यही काम करती है। गिलहरी, गिलहरी जो फल खाती है उसके बीज इधर उधर डाल देती है, तो नए पौधे भी उससे बनते हैं। जब इधर उधर बीज डाल जाएंगे तो बेटा जब बारिश होगी तो नए पौधे उग जाते हैं। हाथी भी इधर उधर खाकर डाल देता है, कौवा भी डालता है, तो ये भी नए पौधों के निर्माण में हेल्प करते हैं। कौवा पर्यावरण को साफ करता है, गंदगी खाता है क्योंकि कौवा। तो इस प्रकार जो है हमारी जो वर्कशीट है वो सोल्व हो गई है। बच्चों यदि आपको मेरे द्वारा सोल्व की गई वर्कशीट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो।